वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में जिस भी शेयर होल्डर्स ने 6,000 रुपये लगाए होते, आज की डेट में होते 35 लाख से ऊपर। इस कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड और आज की डेट में यानी कि 2 जनवरी 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 508 रुपये 95 पैसा। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.69% का मामूली रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी बनाती है केमिकल, स्पेशली क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि किसानों को खेती में जो फसल को बचाने के लिए केमिकल लगाया जाता है उसका प्रोडक्शन करती है ये कंपनी। तो चलिए देखते हैं कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया और इस कंपनी के शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है जो कि रही 10.68% की। यदि हम 5 साल की बात करें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया और गिरावट रही 8.70% की। पर 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया साल में एक बार, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। और साथ ही साथ इस कंपनी ने राइट इंटाइटलमेंट भी दिया। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के पहले से ही शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी उनको डिस्काउंट रेट पे नए शेयर खरीदने के लिए ऑफर करती है। यदि हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपने पैसे को बनाया, बरकरार रखा और धैर्य बनाए रखा, कंपनी ने 44,000 से ऊपर का रिटर्न बना के दिया। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 80 पैसे के आसपास का। जिसने भी 7,000 रुपये लगाए होते यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 6,000 रुपये, आज की डेट में हो जाते 35 लाख से ऊपर। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राइट इंटाइटलमेंट दिया इस कंपनी ने 26 नवंबर को, हर एक शेयर के बदले में 8 फ्री शेयर। मतलब ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो नहीं दिया पर राइट इंटाइटलमेंट दिया और डिविडेंड भी दिया 12 अगस्त को, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती शेयर की, यानी कि 1 लाख 2 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है जो कि 37,609 करोड़, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है इस कंपनी का। बात की जाए पीवी रेशियो की तो कंपनी का पीवी रेशियो 1.40। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 34.39 और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 1.23। इसका ये मतलब होता है कंपनी पर थोड़ा सा लोन कर्ज है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है -7.44%। आरओई का मतलब होता है जब भी किसी कंपनी का हाई आरओई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम होती है फ्यूचर में। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 358.60 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू में सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 11,201 करोड़, जबकि जून में था 9,165 करोड़। तो आप देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की तो ना ही जून में और ना ही सितंबर में इस कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ लॉस देखा जा सकता है, गिरावट देखी जा सकती है। -859 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं ईयरली नेटवर्थ की तो यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है जून की तुलना में, 23 की तुलना में 24 में। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 35,429 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 32,706। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है 24 में, जबकि 23 में इस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था जो कि था 4,414 करोड़।
जबकि 24 में लॉस हुआ कंपनी को माइनस 1878 करोड़। बात करते हैं ईयरली रिवेन्यू की, तो कंपनी का ईयरली रिवेन्यू भी 23 की तुलना में 24 में गिर चुका है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 54,053 करोड़, जबकि 24 में घट चुका है और है 43,581 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23 की तुलना में 24 में देखा जा सकता है कि गिरावट आई है अच्छी खासी। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो FII यानी कि विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 34.81%। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी FII, प्रमोटर और DII का पैसा रिटेल्स एंड अदर्स से ज़्यादा लगा होता है तो कहा जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और उसमें इन्वेस्ट करने से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा शेयर होल्डर्स को। सेकंड नंबर पर आता है प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक, तो उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 33.51% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 12.51% का। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो वीक रहा 24 में 23 की तुलना में, पर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में और लो शेयर प्राइस के बारे में NSE में। इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 24 में 600 रुपये 96 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 430 रुपये 58 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 23 जनवरी 2004 में। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो इस कंपनी में कमी को देखें तो कंपनी हैव लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन्स कर्ज को पे कर पा रही है। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.55%। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, स्पेशली FII। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक है 23 की तुलना में 24 में, तीनों सेक्टर में गिरावट आई, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है 37,609 करोड़ का, और डेप्थ टू इक्विटी भी कम है, जबकि ROE नेगेटिव है, ये एक डीमेरिट है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 509 रुपये। यदि ओवरऑल रिटर्न को देखा जाए तो 44,000% का रिटर्न दिया कंपनी ने। यदि 24 के रिटर्न को देखा जाए तो कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया और इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई 10.68% की, पर डिविडेंड भी दिया और राइट इंटाइटलमेंट भी दिया। तो जिस भी शेयर की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए सोच समझ के कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। 3-4 चीजें मैटर करती है: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस।